नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन लेके। अच्छा क्वेश्चन लेके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो। थोड़ा डरावना लग सकता है कि कैसे होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको तीन चार छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को ये आती भी होंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। किसी को नहीं आती हैं तो उसको मेरा सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा ही पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार यहाँ से हम हटाते हैं और हम एक बार जो बातें मेरे को बतानी है आप वो ध्यान से सुनो। आप उन बातों को देखो। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। चलो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसको मैंने एक बार को ले लिया कि 60 डिग्री है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो इनमें है ना, ये आपको पता है क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हिंदी वाले को पता है कि इसे ये लंब होता है। ठीक है, ये बेस होता है, या फिर हिंदी वाले इसे आधार बोलते हैं। ये हाइपोटेनस होता है और हिंदी वाले इसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं इन एंगल पे आपको रेशियो बताऊंगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है ये एंगल, तो इसके सामने का जो ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये हमेशा √3 होगा। इसका रेशियो बता रहा हूं भाई मैं आपको। क्या रेशियो बता रहा हूं मैं आपको? रेशियो बता रहा हूं, जब ये एंगल 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हो इसे, और बेस और हाइपोटेनस का क्या रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री है तो ये होता है √3। ठीक है भाई, जब एंगल 60 डिग्री होता है तब। और ये होता है 1, ये होता है 1, बेस होता है 1 और ये होता है 2। ठीक है भाई, ये रेशियो होता है इनका। ठीक है, एक तो बात आपको ये देखनी है, एक केस तो ये। ठीक है, देखो अब दूसरा देखो, ये याद करना है 60 के सामने हमेशा √3 होगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा हो, एक केस ऐसा हो, मान लो एक केस ऐसा बन जाए कि ये यहां पे 30 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है भाई। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो इसके सामने जो है ये होगा 1। 30 के सामने होना वही है, 30 के सामने 1, ये √3 हो जाएगा और ये फिक्स रहेगा 2। मतलब कि हमने इस एंगल के लिए तो हमने ये देखा, और इसके लिए अगर आप देखोगे तो जो परपेंडिकुलर है ये 1 हो जाएगा, ये बेस इसमें √3 हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही 2 रहेगा। ठीक है, 60 के सामने √3, चाहे वो बेस है चाहे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं इनका रेशियो आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक केस इसके अंदर और बनता है। क्या बनता है? अगर हमारे पास केस नंबर 3, अगर हमारे पास ये ऐसा है और ये यहां पे 90 है, ये मान लेते हैं हम 45 है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसके सामने 1 होता है और इसके सामने भी 1 होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये दोनों √2 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बात करूं रेशियो, तो ये 1 और 1 और ये हो जाएगा अपना √2। ये रेशियो है। अगर ये आपको ये रेशियो याद है ना कि ये कैसे होता है, तो ये आपको, ये जो क्वेश्चन आपको ये डरा रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है और 2 ही लाइन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है वो √3 होगा, अगर 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर 1 होगा। ये रेशियो होता है भाई, 1 √3 2 या फिर √3 1 2, ये रेशियो होता है। ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है भाई, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये चीज आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। किसी को आता है बहुत अच्छी बात है, उसे खाली अप्लाई करना है। अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, और जिसको नहीं आता वो यहां से सीख लो भाई। इस टेबल को आप रट सकते हो, आपको इसको याद कर सकते हो। समझने का तरीका ये है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और बाकी हाइपोटेनस 2 होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 45 45 है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये 1 और ये 1, ये √2। ये तो हाइपोटेनस, ये तो आपको पता है, ये पाइथागोरस से आता है, इसका स्क्वायर उसका रूट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया।
ठीक है। एक इसमें समबाहु त्रिभुज का जिक्र करा है ना, कि जो ये ट्राइंगल है फिगर में आपको दी हुई है, ये क्या है, ये है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो देखो उसमें क्या खास बात है, उसकी भी बात एक बार थोड़ी सी हम कर लेते हैं यहाँ पे। इक्विलेटर की एकदम से फिर आपको ना, बहुत से बच्चों को मुझे पता आती होगी, ये क्वेश्चन में सिर्फ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बस दिक्कत ये है। मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जान लो आप। अगर ये ए बी सी अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ये इसकी जो सारी साइड है बराबर होंगी। अगर ये एक ए है तो तीनों ए होंगे। सारे अंदर के जो कोण है वो 60 डिग्री होंगे। ठीक है, 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये बहुत कॉमन बात है, आपको पता है। ठीक है, अगर इस एक क्या खास बात होती है, और अगर इस त्रिभुज का अगर मैं ये खींचूं, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसे क्या बोलते हैं, इसे शीर्षालंब बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसे हाइट भी बोलते हैं। देखा, अल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है, हिंदी में से शीर्षालंब बोलते हैं। तो यही तो इसकी हाइट होगी, यही इसका मीडियन भी होगा। ठीक है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इसे 30 डिग्री में काटेगा, यही क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है भाई, ये सारी ये जो एक लाइन है समबाहु त्रिभुज की, ये खास बात है कि उसकी वही लाइन तो हाइट होगी, वही उसकी मीडियन होगी, और वही उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये हाइट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो हाइट होती है, या शीर्षालंब कह सकते हो, अल्टीट्यूड कह सकते हो। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर मीडियन है तो इसको बराबर भागों में काटेगी, एंगल बाइसेक्टर है तो इस कोण को बराबर भागों में बांटेगा। ये इसकी खास बात है, मतलब कि इसकी एक ही जो है ना, वो ही मीडियन, वही इसका एंगल बाइसेक्टर, और वही हाइट या एल्टीट्यूड होता है। एक ये खास बात होती है, इसमें ये चीज काम में आने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से अब क्वेश्चन इसको पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, पॉज करके। नहीं बन रहा है तो फिर इस सॉल्यूशन पे आप ध्यान देंगे। मैं जब तक आपका फिगर बना लेता हूं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोर्ड पे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में आपको देखो पढ़ के बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आकृति दी गई है, इसके अंदर क्या है, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इसकी तीनों साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी साइड है, मैं A मान लेता हूं। ठीक है ना, कि ये पूरी की पूरी साइड है, ये A है। ठीक है भाई, ए, चलो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके दिखा दिया आपको कि पूरी साइड ए है, तो ये भी ए है, तो ये सारी ए है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ए मान लेते हैं हम इसको। ठीक है भाई, फिर क्या कहा, फिर कहा इसने बीपी परपेंडिकुलर एसी। देखो ये जो बीपी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी मैंने आपको बताई कि अगर ये परपेंडिकुलर है, बीपी समबाहु त्रिभुज में अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर वो है, लंबवत है, तो आपको पता है कि ये हाइट है इसकी, ये क्या है, इसकी हाइट है। आप इस बात को मान जाओगे, अच्छा ये हाइट है, ये हाइट है, तो यही इसकी मीडियन है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो दूसरी बात तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जिक्र करा तो ये हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को जहां तक पढ़ रहे हैं हम वहां तक सोचते जा रहे हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, और ये भी क्या होगा, पूरा 60 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या है, बीपी इसके ऊपर लंबवत है, तो हमें पता चल गया कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा। मतलब एंगल बाइसेक्टर है तो इसे 30 डिग्री और 30 डिग्री में काटेगा, मतलब कि इसको विभाजित करेगा, और इसको बराबर दो भागों में बांटेगा। अगर ये पूरा ए है तो इसे a/2 और a/2 में क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि यही तो मीडियन होने वाली है। ठीक है भाई, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये आप ठीक कह रहे हो। और फिर इसने क्या कहा, आगे कहा है PQ PR परपेंडिकुलर ऐसी, ये PR है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और PQ है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बताया है PRB यानी कि इस त्रिभुज PRB, इस त्रिभुज का रेशियो, और PQC और ये PQC, इनका अनुपात क्या होगा। इसने ये पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PRB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC बताओ। ये इसने हमसे पूछा है, और ये सारी चीज दी है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखो हमें ये बीपी परपेंडिकुलर देते हमें पता चला कि ये एंगल बाइसेक्टर है इसका,
एक तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहली बात सुनो, एक बार मेरी ध्यान से बातें सुनना, दोबारा से आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इसने दिया समबाहु त्रिभुज, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज है तो भुजा और कोण बराबर है, और वो कोण है 60 डिग्री है, भुजा हमने ए मान ली। दूसरा, जैसे ही बीपी इसके ऊपर एसी के ऊपर परपेंडिकुलर दिया तो आपको समझ में आया कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी यानी एल्टीट्यूड भी है, और इसकी हाइट भी है, और यही इसका मीडियन है। जब इसका एंगल बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री को दो बराबर भागों में काट देगा, 30-30, ठीक है। और जब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर तो मीडियन भी है, तो इसको बराबर दो भागों में काट देगा, a/2 ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इतनी बात आपको यहां से जैसे ये बात दी समझ में आई। बाकी ये दिया। अब मैंने आपको जो पीछे थ्योरी में आपको पढ़ा के आया हूं, पीछे आपको मैंने जो रेशियो बताए हैं इसके परपेंडिकुलर के, बेस के और हाइपोटेनस के, वो रेशियो यहां पे काम आने वाले हैं। अब देखो, एक सबसे पहले ये अगर हाइट दी है तो समबाहु त्रिभुज की हाइट पता है क्या आपको? समबाहु त्रिभुज की आपको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल की हाइट आपको पता होनी चाहिए भाई। ये डायरेक्ट इतनी आपको याद होनी चाहिए, √3/2a होती है, ये हाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आपको याद करने में अगर आपको कंफ्यूजन कर रही है ना, तो आपको ये तो पता होगा कि एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। तो आप कहोगे सर √3/4a² हमने याद कर रखा है। तो मैं एक बार आपको ये याद करवाऊंगा कि आप कभी भूलो ना। तो देखो, ये बात भी आप सुन लो। यहाँ पे आप त्रिभुज का एरिया निकालते हो तो क्या निकालते हो? 1/2 गुणा हाइट इंटू क्या निकालते हो? आप निकालते हो बेस। तो देखो, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो बेस तो ये ए ही होगा, बेस उसका तो वही बेस होगा, सारी भुजाएं बराबर है। अब देखो 1/2 इसमें है, इसको मैं ऐसे अगर तोड़ूं कि 1/2 बीच में ये √3/2 क्यों ये बच गया, और ए। तो देखो ये ए तो है यहाँ पे है, ठीक है, ये 1/2 भी है, तो ये हाइट ही तो बच गई, तो ये हाइट होती है, ठीक है। ये √3/a तो दो तो फॉर्मूले वाला चला जाएगा, और बाकी ये √3 है ना, √3/2 वो अपना हाइट वाला ही बचता है, √3/2a, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको ये दिमाग में रहेगा हमेशा कि भाई √3 अगर इसके एरिया में आता है तो √3/2a है, वो हाइट है, ये फॉर्मूले का है, और ये इसकी कोई भी एक साइड है, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल बात बता दी है आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इसको भूलो ना, ठीक है। जो बिगनर्स है ना, उनको ये दिक्कत आती है कि ये भूलते हैं। तो आपको एक बात क्या समझ में आई कि ये जो इतनी है ना बीपी, ये कितनी है? तो आप ये कहोगे सर ये √3/4a है, ठीक है, ये आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तब आपके पास निकले। इसमें भी आपको ये चाहिए और ये चाहिए, तब इसका एरिया निकले। तो देखो मैं बताता हूं आपको, अब आपको वो रेशियो देखो, ये 60 डिग्री है, तो ये √3 होना चाहिए इसके सामने, और ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए इसके सामने। लेकिन ये 2 ना होके, यहां पे 2 ना होके ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये a/2 है। तो देखो, यहां पे होना चाहिए 2, लेकिन 2 की वैल्यू है कितनी? देखो मैं आपको समझा रहा हूं, 2 की वैल्यू यहां पे है कितनी? a/2 है, ठीक है भाई, a/2 है। तो आप ये इधर √3 होना चाहिए और ये यहां पे 1 होना चाहिए, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम, जो मैंने आपको रेशियो बताया थोड़ी देर पहले। तो ये इसको आप 1 की वैल्यू निकाल लो यहां से, आप 1 निकाल लो यहां से, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे से √3 से और इससे 1 से। ये 1 क्यों निकालना है? जैसे मैंने आपको ऐसे ही कहा कि भाई 2 रुपए की अगर 4 टॉफी आती है तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि हम 2 का उसमें भाग देते हैं। तो ऐसे हमने 1 की वैल्यू निकाली, फिर उसे 1 को हम इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखो a की वैल्यू कितने आ गई? a/4 आ गई यहां पे, ऐसे। तो हम इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा हमें? इसको सिर्फ ये √3 था, तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये √3 इंटू a/4 हो गया अपना ये, क्योंकि हमें ये पता था इतना, और इससे हम वो रेशियो जानते थे उससे। ये 1 है यहाँ पे, तो ये 1 की वैल्यू तो हमने वो निकाली, ये a/4 हो गया, ठीक है। तो इसका तो हमारे पास काम बन गया, PQC का तो, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करो, आप यहां पे लिख ही लो डायरेक्ट, PQC। ऊपर वाले का पता नहीं, इसका फॉर्मूला लगाओ, 1/2 गुणा इसकी क्या है हाइट, √3/4a, और इंटू क्या है a/4 बेस, ठीक है। ये लगाया। अब इसका PRB पे चलते हैं। PRB पे चलो भाई, PRB पे चलोगे, 90 डिग्री के सामने आपके पास है ये एंगल, आपको पता है कि 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, आपको पता ही है। ऐसे आपको इसको 60 डिग्री, तो ये इसमें 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 30 डिग्री का मैंने आपको सामने क्या बताया था कि ये जो है ना, ये तो 2 ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है इस वाले में PRB में, ये कितनी दी आपको? √3
ये √3/2 था भाई, वो मैंने जो बताया था यहाँ पे, वो गलती से लिखा गया 4, ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक है, ये इतना है। तो वही आप एक निकालोगे तो एक की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर √3/4 ए हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हमें पता चल गया। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान, क्योंकि 60 के सामने तो √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, ठीक है। तो देखो, तो इसको कर लेंगे हम। तो अब क्या है, आपको इसको 1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो इसकी √3 की कितनी हो जाएगी, सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ए आ जाएगा। ये आपके पास इतनी चीज आ गई, मतलब कि इसकी ये हाइट आ गई इसकी, और ये 1 है, तो इसको 1 को अब आप निकालोगे तो ये 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर √3/4 ए है, ठीक है। अब ये भी आ गया, तो इसकी अब ये बेस आ गया, ये हाइट आ गई, तो अब क्या करना है, अब बस फॉर्मूला लगाना है, हमें पता ही है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अब हाइट कितना है इसका, तो आप कहोगे सर 3/4 ए, और बेस कितना, तो आप कहोगे सर √3/4 ए। अब देखो, अब बचाई क्या इसमें, एक अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको बड़ा इजी है इक्वेशन सोल्व करना। ये कटा इससे, और ये पूरा का पूरा पोर्शन कटा इससे, ये 4 कटा इससे, ए कटा इससे, और आपका आंसर देखो ऊपर 3 बच गया, आंसर आपका आ गया 3/1। तो आंसर क्या आया 3:1। देखो कितना डरावना क्वेश्चन था, कितना खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, और कितना इजी तरीके से हो गया अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता है और आपको ये चीजें अप्लाई करना आती है तो, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, कितना समझ में आया कि नहीं आया, सब आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है SD सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।